वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 कक्षा 10 गणित का प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न है अपने पास, एक त्रिभुज ABC में माध्यिका AD, BE और CF। मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज है ABC, A, B और C। इसमें माध्यिका है AD। कौन सी होती है माध्यिका है? जो किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। तो पहली तो है माध्यिका AD, दूसरी है BE, B से लगा के E तक, और तीसरी है CF। ये CF, ये तीन माध्यिका है, ठीक है। माध्यिका बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। किस बिंदु पे कट रही है? G। यदि AG बराबर, आगे अपने को कुछ एक मान दे रखे हैं। सबसे पहले AG 6 सेमी, फिर BE 9 सेमी, और फिर GF 4.5 सेमी। अब अपने को क्या करना है आगे? तो GD, BG और CF ज्ञात कीजिए। तीन मान निकालने हैं अपने को, GD, BG और CF। ये तीनों मान अपने को ज्ञात करना है। ध्यान से समझना है एक एक चीज़ की ये होता कैसे है, ठीक है। इससे पहले अपन को समझ रहे हैं कि कोई जो त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, जैसे ये इसकी माध्यिका हो गई, ये इसकी माध्यिका हो गई, ये इसकी माध्यिका हो गई। तो इन माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, जहाँ तीनों माध्यिकाएं कटती है, वो बिंदु इस माध्यिका को एक फिक्स, एक नियत अनुपात में बांटता है। वो अनुपात होता है 2:1। ये बड़ा वाला है, ये 2, ये 1, 2:1। बड़ा वाला है 2, फिर 1, ये बड़ा वाला है, नजर आ रहा है साफ साफ, 2:1। तो एक नियत अनुपात में बांटती है माध्यिका को। कौन? वो बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु तीनों माध्यिका का किस अनुपात में बांटता है? 2:1। तो यहाँ पे अपने को देखना, सबसे पहले प्रश्न निकालना क्या है? GD, G और D निकालना है। ABC में AD, सॉरी A से यहाँ पे D है, ठीक है, ठीक है। अपने को निकालना यहाँ पे AD है, ठीक है। सबसे पहली माध्यिका GD निकालना। GD का मान निकालने के लिए ये AD होना चाहिए। कैसे निकलेगा GD का मान? ध्यान से देखना कि जो GD है ये एक टुकड़ा है। कुल टुकड़े कितने? 3, 2 ये रहा, 1 ये रहा, कुल टुकड़े 3 है। 3 में से ये एक टुकड़ा है, और ये 1/3 किसका है? ये GD जो है वो एक टुकड़ा है, कितने का? 3 का। और ये 1/3 किसका है? इस AD का है। तो मेरे पास अगर इस AD का मान होगा तो मैं GD निकाल सकता हूँ। तो AD का मान प्रश्न में नहीं दे रखा है, तो पहले AD का मान निकालना है। और AD का मान निकालने के लिए अपन सबसे पहले यहाँ पे इसका सूत्र लगाएंगे, AG का। AG का सूत्र क्यों लगाएंगे? क्योंकि AG दे रखा है, ठीक है। अगर मुझे AD का मान निकालना है तो मैं AD के लिए AG का सूत्र लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि AG का मान मुझे दे रखा है। तो अब क्या लिखेंगे अपन? माध्यिका AD के लिए, कौन सी माध्यिका की बात हो रही है? AD के लिए अपना जो AG होगा, ये बड़ा भाग है, तो ये 2 टुकड़े हैं। समझ में आ गया? तो AG जो है वो 2 टुकड़े हैं। कितनों का 2 टुकड़ा है? 3 टुकड़ों का। 2 इधर, 1 इधर, टोटल 3 होगा हमेशा। बटे में हमेशा 3 आएगा। 2 टुकड़े 3 का। किसका 3 है? AD का। मान रखो AG कितना है? AG का मान 6। तो 6 बराबर 2/3 इंटू AD। AD का मान निकालना 3 भाग से गुणे में, 2 गुणे से भाग में। तो 6 इंटू 3/2 बराबर AD। 2 के बड़े से 6 कटा 3 बार। तो जो अपना AD आएगा वो आएगा 3 इंटू 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। ये आ गया AD। अब अपने को AD नहीं निकालना, अपने को तो GD निकालना है। तो GD क्या होगा? आप निकाल लो। जो अपना GD होगा, ये एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा है। कितने का एक टुकड़ा है? 3 का। 1 इधर 2 इधर, 3 का एक टुकड़ा है।
और ये 3 किसका है, AD का। तो रखो मान GD बराबर 1/3 इंटू AD का मान अपन ने निकाल लिया है, कितना है 9, 3 के बारे से 9 कितने बार कितना 3, तो 1 इंटू 3 कितना आएगा 3, तो GD का मान सीधा आ गया 3 सेंटीमीटर। एक बार वापस समझना क्या किया है, ठीक है। अपने को सबसे पहले GD निकालना था। GD निकालने के लिए अपने पास AD होना चाहिए, क्यों, क्योंकि GD एक टुकड़ा है, कितने का एक टुकड़ा है, 3 का, 2 इधर 1 इधर, 3 का, तो 1/3, ये लिखने का तरीका फिक्स है, इसमें कंफ्यूज मत होना। 1/3 किसका, 1/3 AD, लेकिन AD का मान अपने को नहीं दे रखा है, तो उसके लिए पहले मैं AG का सूत्र लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि AG का मान दे रखा है। तो AG का सूत्र क्या होगा, 2 है ये टुकड़ा बड़ा वाला है, तो 2/3 AD, तो मैंने AG का सूत्र लगाया 2/3 AD, AG का मान रखा 2/3, इधर भाग से गुणे में, गुणे से भाग में गया और AD का मान आ गया। फिर जो AD का मान आया उस AD के मान का प्रयोग करके मैंने GD का सूत्र लगाया, GD का क्या होगा, एक टुकड़ा 1/3 AD, और फिर सोल्व कर दिया, ठीक है। अब दूसरा मुझे निकालना है BG, दूसरा निकालना है B से लगा के G, तो BG के लिए BE होना चाहिए पूरा, तो है क्या BE है, तो सीधे लगाओ BG का सूत्र, तो क्या लिखेंगे, माध्यिका कौन सी माध्यिका की बात हो रही है अपन, BE के लिए, माध्यिका BE के लिए जो अपना BG है वो क्या होगा, BG जो है ये वाला, ये क्या होगा, 2 टुकड़े कुल कितने 3 इंटू 2 टुकड़े कुल कितने 2 और 1 3, किसका 2 और 3 BE का, करो सोल्व, BG का BG 2/3 का 2/3, BE का मान अपने पास BE का मान कितना है 9, 3 के बारे से 9 कटा 3 बार, तो जो BG आ गया वो अपने पास आया है 2 इंटू 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। एक तीसरा मान और निकालना है, कौन सा, CF, C से लगा के F, ये पूरा निकालना है। तो CF के लिए, इस पूरे के लिए या तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो अपने को क्या दे रखा है, GF दे रखा है, तो GF का सूत्र लगाओ। तो तीसरा अपन लिखेंगे माध्यिका, कौन सी वाली माध्यिका, CF के लिए, तो अपने पास यहाँ हो जाएगा कि ये GF का सूत्र लगाओ, तो GF बराबर, ये छोटा है ये बड़ा है, तो एक टुकड़ा 1/3 का, 1/3 किसका, CF का, 1/3 किसका, CF का। रखो सारे मान, सबसे पहले GF का मान 4.5, तो GF का मान 4.5 बराबर 1/3 इंटू CF, 3 भाग से गुने में जाएगा, तो 4.5 इंटू 3 बराबर CF, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इंटू कर दिया, तो CF का CF 4.5 का गुणा कर लो 3 से, तो जब इनका गुणा करेंगे तो आएगा 5 तारीख 15 के 5 लगाए, 4 तारीख 12 और 1 13, तो 13.5 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ रहा है, CF, तो अपने पास GD आ गया, अपने पास BG आ गया और अपने पास CF आ गया। तो ये तरीका है माध्यिकाओं के मान, जब उनके मध्य बिंदु आ जाए तो वो मान निकालने का, ठीक है। अब अपन इसका अगला प्रश्न देख रहे हैं, देखना। ओके, तो अब अपने पास इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अपन 7वां प्रश्न इसके साथ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, ठीक है। बाकी सारे प्रश्न अलग है, इसलिए अपन इसको इसके साथ देख रहे हैं। प्रश्न है, त्रिभुज ABC में माध्यिका AD, त्रिभुज A, B और C में माध्यिका AD, BE और CF कहाँ पे कट रही है, G से गुजर रही है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, पहला प्रश्न, तो अपन शुरुआत करते हैं इसका हल, किसका, A का। क्या है, यदि GF बराबर 4 सेमी, GF का मान है 4 सेंटीमीटर, तो अपने को GC का मान निकालना है। GF ये वाला टुकड़ा 4 है सेंटीमीटर, तो अपने को ये निकालना है। अब ये वाला टुकड़ा निकालने के लिए अपने पास CF होना चाहिए, तो CF निकालने के लिए अपन किसका सूत्र लगाएंगे, GF का, ठीक है। ये तरीका फिक्स है कि अपने को ये मान निकालना है, तो अपने पास ये पूरा होना चाहिए CF,
और सी एफ का मान अगर अपने पास नहीं है तो अपन ये जी एफ का सूत्र लगा के सी एफ निकाल सकते हैं। तो पहले लगाओ जी एफ का सूत्र। तो जो अपना जी एफ है वो क्या होगा, वो एक टुकड़ा है, छोटा वाला एक टुकड़ा है, किसका, 3 का। तो एक टुकड़ा है 3 का और ये भी किसका, सी एफ का। तो जी एफ हो गया 4 बराबर 1/3 इंटू सी एफ। तो 4 इधर गुना में चला जाएगा तो 4 इंटू 3, तो सी एफ बराबर हो गया 12। अब अपने को सी एफ नहीं निकालना है, अपने को तो जी सी निकालना है। तो जी सी बोलो या सी जी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो अपने को निकालना है जी सी। तो जी सी क्या होगा, 2 टुकड़े, ऊपर वाला बड़ा है, 2 टुकड़े, किसके 2 टुकड़े, 3 का, और ये भी किसका है, सी एफ का। तो जी सी बराबर 2/3 इंटू सी एफ हो गया अपने पास 12, 3 के पाड़े से 12 4 बार, 4 के पाड़े से 2 कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ गया, जी सी आ गया। दूसरा बी क्या दे रखा है अपने को, यदि ए डी बराबर 7.5, ए डी बराबर 7.5 सेमी है तो अपने को जी डी निकालना है। ए डी कहाँ है, ये रहा, निकालना क्या है, जी डी। तो डायरेक्ट सूत्र लगा दो, क्योंकि बड़ी संख्या है, मतलब पूरी लाइन का मान है, तो अपने को छोटा निकालना। तो जी डी क्या होगा, तो अपना जो जी डी है ये हो जाएगा, एक टुकड़ा है, छोटा है, एक टुकड़ा है, कितने का एक टुकड़ा है, 3 का, 3 का इंटू पूरा कितना है, ए डी। तो जी डी क्या होगा, 1/3 इंटू ए डी का मान 7.5, 3 के बारे से 7.5 को अगर अपन काटेंगे तो यह आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये अपना आ गया जी डी। अब यहाँ बात आती है कि ये जो अपन लिख रहे हैं अनुपात 1/3 2/3 ये कहाँ से आता है। तो ये अपन ने शुरुआत में भी देखा था एक बार वापस, कि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, उन माध्यिकाओं का जो बिंदु होता है प्रतिच्छेद बिंदु, वो इन माध्यिकाओं को एक फिक्स अनुपात में काट देता है कि जितनी इसकी लंबाई होगी उसका 2 टुकड़ा ये होगा, 1 टुकड़ा ये होगा, ठीक है। इसीलिए अपन ने ये तरीका किया है। अब अपन इसका अगला प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे।